नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हो, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, कैसे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, कैसे बेच सकते हो, कैसे किस कंपनी को खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे मैं लेक्चर वाइज अपलोड करता रहूँगा जिसमें आपको हर चीज़ धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। फिर हम ये भी सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स कैसे काम करती है। यहाँ पे अगर आप कैंडल्स की बात करते हो तो यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल्स किस तरह से काम करती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उस चार्ट को कैसे देखा जाता है, किस तरह से वो चार्ट काम करता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी के क्या होते हैं, शेयर्स लिस्टेड होते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज हो गए, जैसे मान लीजिए आप डेली बेसिस पे उनके प्रोडक्ट भी यूज़ करते होंगे, आप उन कंपनी को अच्छे से जानते भी होंगे। तो इंडिया की जो टॉप बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे बड़ी कंपनीज में अगर बात करें तो रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। तो ये कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड होती है। उसके बाद टाटा हो गया, टाटा की अलग अलग हो गए, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा TCS हो गया। तो ऐसे करके टाटा की कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। सेम वैसे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया। वहीं अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आप आइसर मोटर ले सकते हो, आइसर मोटर कंपनी। तो यही प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस पे सुनते हो समझते हो वही कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती क्यों है। क्या होता है ना कि इन कंपनियों को भी पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा कहाँ से लाएगी, वो मार्केट से पैसा उठाती है। अब वो पैसा क्यों उठाती है, क्या रीज़न है उसके पीछे और शेयर होल्डर उससे क्या फ़ायदा कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ पर वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही थी हर साल। अब उस कंपनी की वैल्यू है मान लीजिए 50 लाख रुपए, उस कंपनी की 50 लाख रुपए वैल्यू है। अब वो चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ। मतलब अगर मेरे पास अभी एक आउटलेट है तो मैं हर सिटी में अपने नए नए आउटलेट खोलना चाहती हूँ। तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पे चाहती है कि उसको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके पास पैसा तो है नहीं, पर उसके पास क्या है, उसके पास 100% यहाँ पे हिस्सेदारी है, राइट। 100% की हिस्सेदारी उसके पास ऑलरेडी है। अब वो चाहती है कि मैं कुछ हिस्सेदारी, जैसे मान लीजिए ये 10% हिस्सेदारी वो मार्केट में सेल करना चाहती है कि भैया जो मेरे पास 100% हिस्सेदारी मेरी कंपनी की है तो मैं 10% हिस्सेदारी मार्केट में सेल कर देती हूँ। उससे क्या होगा कि 10% हिस्सेदारी सेल करने से उसको मार्केट में जो 50 लाख रुपए की ज़रूरत है वो कहाँ से मिल जाएगा, 10% हिस्सेदारी बेचने के बाद उसको 50 लाख रुपए मार्केट से मिल जाएगा। अब वो क्या करेगी, वो कंपनी के पास जैसे स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है वहाँ पर वो अपनी कंपनी को लिस्टेड करेगी। लिस्टेड करने के बाद क्या होगा कि वो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये के रेट से 5,000 शेयर्स वो यहाँ पे सेल आउट करेगी। कितने, 5,000 शेयर्स, ठीक है। तो इसके बाद टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 50 लाख रुपए आ जाएगा 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे वो टोटल क्या, इस प्राइस पे 1,000 रुपये के प्राइस पे 1,000 रुपये के प्राइस से 5,000 शेयर्स मार्केट में बेचेगी, तब जाके उसको 50 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। अब वो कंपनी 2 लाख रुपए हर महीने यहाँ पे पैसा अर्न करती थी। अब 2 लाख रुपए अर्न करने के बाद उसको पूरा पैसा यहाँ पे जाता था, उसका प्रॉफिट उसको ही मिलता था। अब वो जब सेल आउट करेगी 10% हिस्सेदारी, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, इसका 2 लाख का 20,000 रुपये वो अपने प्रॉफिट जो शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये अपने 10% के हिसाब से शेयर होल्डर को दे देगी। अब जैसे ही उसके पास एक नया आउटलेट होगा, 50 लाख रुपये वो और मार्केट से उठाएगी। अब उसके बाद टोटल कितने आउटलेट हो गए, एक आउटलेट तो ये हो गया। अब वो एक और आउटलेट ओपन करेगी 50 लाख रुपये आने के बाद। तो यहाँ पे जब उसका आउटलेट ओपन होगा तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। पहले वो 2 लाख कमाती थी, हो सकता है कि वो फिर यहाँ पे 3 लाख कमाना स्टार्ट कर दे। जब वो 3 लाख कमाएगी तो 3 लाख में से क्या करेगी, वो 30%, 3 लाख में से वो 10% हिस्सेदारी अपने शेयर होल्डर को दे देगी। तो 10% में से कितना, 30,000 रुपये वो अपने शेयर होल्डर को दे देगी। अब शेयर होल्डर को जैसे पैसे मिलेंगे उस पैसे से क्या होता है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और उस तरह से आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उस शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो जब भी आप किसी कंपनी को खरीदते हो स्टॉक मार्केट में तो उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करिए। फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि आप उसका प्रॉफिट लॉस देखिए, वो कंपनी कमाती कितना है,
उस कंपनी का प्रोडक्ट देखिए कि क्या वो कंपनी में प्रोडक्ट सस्टेन करता है कि नहीं करता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उसमें आप देखिए कि किन किन लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आता है, क्या आप उस प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि देखो, आप वो, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं या खुद भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारी रिसर्च तो करेंगे ही करेंगे ना, कि क्या वो मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। सेम वैसे ही जैसे आप कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो ना, तो उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करें कि वो स्टॉक, वो शेयर्स करता क्या है, वो कंपनी क्या करती है, कितना पैसा कमाती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगी कि उस कंपनी के अगर आप शेयर खरीदोगे, अच्छी कंपनी होगी तभी जाके उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो मार्केट में बहुत ऐसी कंपनी है जो लॉस में चल रही है और उनका स्टॉक हर दिन धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है, वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से आप मार्केट में स्टॉक को खरीद सकते हो। स्टॉक को खरीदने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंपनी के फंडामेंटल जरूर देखिए। तो आने वाले वीडियोस में हम फंडामेंटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी आ सकते हो। जैसे हम क्या है, हम एक रिटेलर है, मैं सब यहाँ पे हम क्या है, रिटेलर है, ठीक है। अब रिटेलर कौन होता है, जो जैसे मार्केट में जो कंपनी 10% की जो हिस्सेदारी बेचती है ना, उसमें हम रिटेलर्स भी कुछ शेयर्स यहाँ पे खरीद सकते हैं। कुछ शेयर्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाले खरीदते हैं, जैसे FII हो गया, बहुत सारे DII हो गया। अब FII कौन हो गया, जैसे इंडिया से जो बाहर का पैसा मार्केट में आता है, जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है इंडियन मार्केट में, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अब DII की बात करें तो DII कौन हो गया इंडिया में, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, राइट, बैंकिंग कंपनी हो गई। जो FD करते, जो आप FD करते हो ना, तो वो FD का पैसा कहाँ लगता है, वो इसी मार्केट में तो लगता है जहाँ से वो पैसा अर्न करती है। अगर आपको 7% 8% का अगर वो FD में अगर रिटर्न दे रही है, तो कहीं ना कहीं से वो 12-15% का रिटर्न यहाँ पे अर्न करती है। सेम वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी 5-6-7% का आपको जब रिटर्न देती है, तो वो भी मार्केट से 10-12% कमाती होगी, तभी जाके आपको यहाँ से वो पैसा देती है। मतलब ये जो चीज़ मैंने बताई है, FII और DII, ये भी इसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यहीं से पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, उसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे अब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अब इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंडेक्स। अब इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं, राइट। अब इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं NSE और BSE की, फिर हम इंडेक्स की बात करते हैं। अब NSE इंडिया की जो दो बॉडी है, सेबी के अंदर NSE आता है और एक आता है BSE। अब NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यार मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ चुका है, 1000 पॉइंट गिर चुका है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन हो चुका है, अब हो चुका है। तो वो क्या होता है, वो आप समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडेक्स में सबसे पहले आता है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 सुन के आपको लग रहा होगा कि 50 क्या है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। BSE के अंदर आता है सेंसेक्स, राइट। अब ये सेंसेक्स क्या होता है, तो वही आपने न्यूज़ में कई बार आप सुनते हो टीवी चैनल पे भी कि यार सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर चुका है। हम इसी सेंसेक्स की बात करेंगे कि 1000 पॉइंट कौन गिरा था, ये सेंसेक्स है। कई बार आप सुनते हो कि यार निफ्टी 300 पॉइंट चढ़ चुका है, बढ़ चुका है, तो वो ये निफ्टी 50 है, जिसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, इंडेक्स है, राइट। सेंसेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है। अब निफ्टी 50 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी जो यहाँ पे आती है, वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। अब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कौन सी हो गई, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेम वैसे ही सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है, राइट। टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर आती है। अब जो निफ्टी 50 की टॉप कंपनी, जैसे इंडिया की, अगर आप ऐसे सोचो कि इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा की सारी कंपनी हो गई, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगर बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो बैंकिंग में सबसे बड़ी बड़ी कौन कौन सी बैंक है, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, राइट। वहीं अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे तो आप देखोगे मारुति, MRF, अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो निफ्टी 50 के अंदर आती है। सेम वैसे टॉप 30 कंपनी इंडिया की, तो जो मैंने 50 कंपनी यहाँ पे निफ्टी 50 में जो आती है ना, उसी के टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर आती है। तो पहले निफ्टी के पहले मार्केट में सेंसेक्स ही होता था, BSE, जिस पे ज़्यादातर ट्रेड होते थे। अब ये नया इंडेक्स आ गया निफ्टी 50, मतलब नया तो नहीं, बहुत पुराना है, पर BSE के बाद ही ये आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि निफ्टी 50 कंपनी कौन कौन सी होती है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी 50 आपको इंडेक्स दिख रहा है। अब निफ्टी 50 का अगर प्राइस देखें तो देखो, जो मैं बता रहा था ना कि निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ चुका, 300 पॉइंट घट चुका, तो ये यहाँ पे दिख रहा है 23,519। ये प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे होता है, ये प्राइस घटता और बढ़ता है। अब ये प्राइस जब घटता और बढ़ता है तो कंपनी के, जो ये कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे मान लीजिए अडानी हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी हो गई, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, आइसर मोटर हो गया, ग्रेसिम हो गया। तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उन कंपनी का प्राइस भी आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस, इसका प्राइस कितना चल रहा है, 2315 रुपये। अडानी हॉस्पिटल का प्राइस कितना चल रहा है, 6616 रुपये। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो 1102 रुपये, राइट। बजाज फिंसर की बात करें तो 2000 रुपये। मतलब हर कंपनी की एक शेयर के प्राइस की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोल इंडिया का प्राइस 398 रुपीज़ चल रहा है। तो हर स्टॉक का प्राइस अलग अलग है। अब दोस्तों, ये जो सारी कंपनी है, इस कंपनी का एवरेज निकाल के, कुछ कंपनी पॉजिटिव रहती है, कुछ कंपनी निगेटिव रहती है, बहुत सारी कंपनी ऊपर जाती है, बहुत सारी कंपनी का ट्रेंड नीचे जाता है। तो उन सब का एवरेज निकाल के हमें पता चलता है कि निफ्टी 50 यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब इन कंपनी से हमें कि कोई कंपनी पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, तो उससे निफ्टी 50 का एवरेज पता चल जाता है कि आज निफ्टी 50 पॉजिटिव है या फिर आज निफ्टी 50 निगेटिव है, राइट। सेम वैसे यहाँ पे मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स की बात करें तो ये हो गया सेंसेक्स इंडाइसेस। अब इसका जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 77,414, ये इसका प्राइस चल रहा है। तो वही जो आप सुनते हो ना कई बार, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर चुका, तो वो यही चीज़ है कि वो यहाँ पे ये गिरा होता है, इसका प्राइस गिरा रहता है। कई बार आप सुनते हो 500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ चुका है, आज इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा कमाया, या फिर इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा आज नुकसान किया, तो वो ये सारा आप सुनते हो। अब इसके अंदर जैसे मैं बताऊं कि इसके अंदर कितनी कंपनी आती है, टॉप 30 कंपनीज इंडिया की। अब यहाँ पे देखो, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, L&T हो गया, एशियन पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो सबका प्राइस अलग अलग है। इसका 1275 रुपये चल रहा है, 1570, 3491 रुपये, तो सबका प्राइस अलग अलग चल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी किस में लिस्टेड है। तो ये सेंसेक्स के अंदर आती है। जो 50 कंपनी थी ना, उस 50 कंपनी में से 30 कंपनी इसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग और भी कई सारे इंडेक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर का एक अलग इंडेक्स है, जिसको हम निफ्टी बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक का प्राइस अलग चल रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का प्राइस कितना चल रहा है, 51,564, ये निफ्टी बैंक का प्राइस चल रहा है। अगर इसमें बात करें तो एयू बैंक आ गया, एक्सिस आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो ये सारी बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स है। अब हमें अलग अलग इंडेक्स देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, कई बार बैंकिंग सेक्टर अच्छा चलता है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि यार आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा आप अच्छा लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऑटो सेक्टर अच्छा चलता है तो हम ऑटो सेक्टर में पैसा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर की, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे निफ्टी ऑटो, तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो की कंपनीज आ जाएगी। जैसे निफ्टी ऑटो 21,995 पे चल रहा है, तो अशोक लेलैंड हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो निफ्टी ऑटो की कंपनी वो सारी लिस्टेड होती है और वो हमें बताती है कि मार्केट में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी ऑटो पे क्लिक करूँगा तो निफ्टी ऑटो का चार्ट दिखेगा, देखो आप। अब निफ्टी ऑटो का चार्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें निफ्टी ऑटो से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इसमें जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये कंपनी भी थोड़ी ना चलेगी। सेम वैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की देखें तो यहाँ पे देखो बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड अब दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक, तो मैं निफ्टी बैंक में क्लिक करता हूँ तो इसका चार्ट आपको दिख जाएगा। अब देखो निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, तो हमें ज़्यादातर पैसा कहाँ पे बनेगा, बैंकिंग सेक्टर में। तो जिस कंपनी का, जिस सेक्टर का ट्रेंड अपसाइड है तो हमें अपसाइड में उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर में जितनी भी फार्मा कंपनी हो गई, जैसे एबॉट इंडिया हो गया, एल्किम हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ओरो फार्मा हो गया, तो उसका अगर चार्ट देखिए तो यहाँ पे उसका चार्ट पता चल जाएगा हमें। मैं हेल्थ केयर सेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ से वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा था, तो ये अप ट्रेंड में यहाँ पे हम पैसा कमा सकते थे। तो इस टेक्निकल एनालिसिस को हम और डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, जिसमें हम डिटेल में और अच्छे से एक एक करके चीज़ें सीखेंगे। ये तो बहुत बेसिक वीडियो था, हम धीरे धीरे करके एडवांस तक भी जाएंगे, जिसमें हम और अच्छे से चीज़ें सीखेंगे। अब दोस्तों ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं कि ये जो स्टॉक्स का जो प्राइस है, राइट,
अब इन स्टॉक्स के प्राइस को हम खरीदना कब है और कैसे खरीदना है, अब कब खरीदना है, इसके लिए हमें पूरा टेक्निकल समझना पड़ेगा। ये टेक्निकल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर ये सीखते हो ना, उसके बाद ही आप कंपनी के शेयर्स में आप पैसा लगाना, राइट। तो उसके पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज को खरीदा कैसे जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उस डीमेट अकाउंट से आप पैसा लगा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब डीमेट अकाउंट आप कहीं पे भी खुलवा सकते हो, अच्छी अच्छी जगह भी खुलवा सकते हो। तो नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वहाँ पे आपकी ब्रोकरेज भी बहुत कम लगेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज जो आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। नीचे दी गई लिंक से आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपकी बहुत कम ब्रोकरेज लगेगी और आप वहाँ से अच्छा से ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट, जैसे मान लीजिए मैंने सिप्ला कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करा। अब खरीदने के शेयर्स को खरीदना कैसे वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइस कितना चल रहा है, 1442 रुपये इसका राइट नाउ प्राइस चल रहा है, 1442 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, अब इसका प्राइस कितना चल रहा है, 1442 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे इंट्राडे हो गया, ओवरनाइट हो गया, राइट। अब इंट्राडे का मतलब ये होता है कि मार्केट का जो टाइमिंग होता है 9:15 से लेके 3:30 तक, ये जो मार्केट का टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग में ही आप इस शेयर्स कोई शेयर अगर खरीदते हो, जैसे सिप्ला के शेयर्स को खरीदते हो, तो आपको 3:30 बजे के पहले वहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा। ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने ये शेयर्स अगर खरीदा है तो आप इसको 1 दिन से लेके 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, कब तक भी आप इस शेयर्स को खरीद सकते हो, मतलब खरीद के रख सकते हो। आपकी पास कोई बाउंडेशन नहीं है बेचने की। पर इंट्राडे में आपको उसको 3:30 बजे के पहले उस पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा। अब देखो एक और फायदा हो जाता है इंट्राडे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 1442 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी एक शेयर खरीदने के लिए। पर इंट्राडे में आपको ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे आपको 5x मार्जिन मिल जाती है। 5x मार्जिन मतलब आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपये है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5000 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब 5 गुना जो पैसा है आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखो, एक प्राइस के लिए हमें वैसे तो कितना देना चाहिए, 1442 रुपीज़ देना चाहिए, पर हमें यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 282 रुपीज़ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। 288 रुपये में आपका काम हो जाएगा एक शेयर खरीदने के लिए। मतलब 5 गुना पैसा आपको ब्रोकर दे देगा। तो यहाँ पे आपका 282 रुपीज़ में ही काम हो गया। तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको इंट्राडे में ही मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरनाइट पोजीशन की, तो ओवरनाइट पोजीशन में क्या होता है कि आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको 1 दिन से ज़्यादा रख रहे हो, 10 दिन, 1 साल, 2 साल तक उसको रख रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के लिए आपको पूरा 1442 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको लॉन्ग टर्म खरीद सकते हो। अब लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप कंपनी का बिजनेस देखो, कंपनी करती क्या है, क्या अर्न करती है, कितना पैसा कमाती है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, फंडामेंटल देखो। तो आने वाली क्लासेस में हम फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे और उससे बेस्ट चीज़ हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम कैसे करता है। वहाँ पे अगर आपने टेक्निकल सीख लिया दोस्तों, तो टेक्निकल के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एकदम डिटेल में आने वाले लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।